जय हिंद बच्चों। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में बेटा मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस आपके जियो के डिस्कस करे थे। और ये टॉप 10 बोलने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, आपके फ्रीक्वेंटली पेपर्स में आते हैं। और इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टैटिक थिंग्स। बेटा ये स्टैटिक थिंग्स हैं, ये चेंज नहीं होती हैं। और अगेन एंड अगेन एग्जामिनर आपको इन्हीं क्वेश्चंस को जो है वो बार बार पूछता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। प्लीज़ आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सुना करो, आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, छोटा सा मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। और इसलिए बिकॉज आप बहुत सारे 100, 200, 500 क्वेश्चंस एक साथ नहीं कर सकते। डेली के अगर आप 10 क्वेश्चंस करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज who is the last deputy chairman of the planning commission? क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसकी डेट मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखो बेटा, ये जो प्लानिंग कमीशन है बेसिकली ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1950 से। ठीक है, प्लानिंग कमीशन में क्या था? प्लानिंग कमीशन में 5 ईयर प्लानिंग्स जो थी वो की जाती थी। 5 ईयर प्लानिंग्स, समझ में आ गया बेटा? ये 5 ईयर प्लानिंग्स में गवर्नमेंट, व्हाट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू इन दिस 5 ईयर्स, कहाँ वो मनी स्पेंड करने वाली है, वो क्या करने वाली है, इसको प्लानिंग करते थे। बट जब आपकी एनडीए की गवर्नमेंट 2014 में आई बेटा, तो फर्स्ट स्पीच विच वॉज गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम योर रेड फोर्ट। ठीक है, तो उन्होंने वहीं पे ये अनाउंस कर दिया था कि प्लानिंग कमीशन इज गोइंग टू सीज नाउ, अभी खत्म होने वाला है। एंड इंस्टेड ऑफ दैट अ न्यू कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, और उसका नाम क्या था? नीति आयोग। ठीक है, ये नीति आयोग क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, टी से ट्रांसफॉर्मिंग और आई से अगेन इंडिया। इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लानिंग कमीशन। बेसिकली ये एक प्लानिंग कमीशन की तरह था, सिर्फ इसका नाम जो था वो बदल दिया गया। ओके, तो ये भी बेटा आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो लास्ट डिप्टी चेयरमैन है, वाई? बिकॉज वी ऑल नो दैट प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो ऑलवेज ही प्राइम मिनिस्टर है। नीति आयोग का भी जो चेयरमैन होता है बेटा, दैट इज ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो जो इसका लास्ट था वो मोंटेक सिंह अहलूवालिया इज द लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा इन इंडिया? ओके, तो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बेटा पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज 2। और ये जो 2 मेंबर्स हैं बेटा, ये भी फ्रॉम योर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बेटा 2 मेंबर्स जो हैं वो आते हैं। और ये क्वेश्चन आपको 1000 times in your competitive exam this question is asked, from very higher to very lower level exam। आप पटवारी का, क्लैरिकल से लेके बैंकिंग का, एसएससी का और इवन योर एलाइट्स का। ठीक है, और उससे ऊपर चले जाओ तो एचएएस का एंड आईएएस का, आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव आपके स्टेट्स के होते हैं उनके, उसके साथ में आईएएस, किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच पार्ट? कि फंडामेंटल राइट बेटा अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स का ना बच्चे। हम क्लास में करेंगे, इट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक एंड सो मैनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से कवर होते हैं। वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन इन दिस सीरीज ऑल्सो। लेकिन ये आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है बेटा, दैट इज पार्ट 3। ओके, पार्ट 3 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे के रखा है। इट्स सेल्फ फंडामेंटल राइट्स कवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है, वो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स वॉज एन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है बेटा इसका गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, जब आपकी जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी, एट दैट टाइम भी गुलजारी लाल नंदा ने एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर वर्क किया था। और बाद में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद भी उन्होंने, गुलजारी लाल नंदा जी ने एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर वर्क किया था बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका ये, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन फॉर द वर्ड्स स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? है ना, कि ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज, और इसको मैं लेके रहूँगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कोई भी पेपर उठा कर देख लो किसी भी साल का, किसी न किसी एग्जामिनेशन में किसी न किसी स्टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा।
तो करेक्ट आंसर है आपका इसमें बाल गंगाधर तिलक। बाल लाल पाल भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है, उसको हम अगले सीरीज में डिस्कस करेंगे कि बाल लाल पाल जो थे वो कौन थे। बट ये आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनता है बेटा दैट इज बाल गंगाधर तिलक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट्री। अब दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद योर फंडामेंटल राइट्स पुत्र, ठीक है, ये आपका बन जाता है किसमें से, फंडामेंटल राइट्स में से क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो राइट टू इक्वालिटी है, उसके बाद राइट टू फ्रीडम, उसके बाद आता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में ये मेंशन किया गया बेटा कि किसी भी बच्चे को जिसकी एज 14 ईयर से कम है दैट कैन नॉट वर्क इन अ प्लेसेस विच आर हजार्डियस टू द हेल्थ ऑफ दैट चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आएगा बेटा दैट इज 14 ईयर्स। फंडामेंटल राइट मैंने आपको बोला बड़ा ही एक एक्सक्लूसिव और एक बड़ा ही इलेबोरेट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, उसको हम डिस्कस करेंगे बहुत माइन्यूटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। बहुत बार फर्स्ट तो आपको बताइए हर एक फर्स्ट जो है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते ही रहते हैं बेटा। देन राइट आंसर इज जी.वी. मवलांकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे बेटा, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी। अभी आपका फिर से फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आ गया, राइट टू इक्वालिटी के अंडर जो राइट टू इक्वालिटी है फ्रॉम 14 to 18, तो उसमें जो आर्टिकल 17 है बेटा उसमें अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है, ठीक है। उसमें बोला है कि किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी जो है वो प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, वैसे भी इट इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो what is the minimum age of holding the office in Lok Sabha, means if you want to become the MP for Lok Sabha, अगर आपको लोकसभा के लिए MP बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए बेटा, 25 ईयर्स। ओके, आपको म्यूनिसिपैलिटी के विलेज पंचायत के इलेक्शंस फाइट करने हैं तो 21 एज होनी चाहिए, आपको राज्यसभा का MP बनना है तो 30। इस तरह से जो आपकी एज है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट, विधानसभा का अगर आपको MLA बनना है तो आपकी एज 25 होनी चाहिए। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं ना बेटा, इनको आप एक तरह से बस दिमाग में बैठा के रख लो कि इसमें से क्वेश्चन आने ही आने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कि द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द मेंबर दैट प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट इन द राज्यसभा, कितना कर सकता है बेटा वो, देन योर राइट आंसर इज 12 members from the different fields. It can be from music, sports, एक्टिंग, आर्ट, लिटरेचर, डांस, कुछ भी है, तो डिफरेंट फील्ड से 12 मेंबर्स जो आपका प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के लिए। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सो बेटा वी हैव डिस्कस 10 क्वेश्चन, हमने वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से डिस्कस कर लिए। इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss the 10 important question from your history. Okay, got it बच्चे, ठीक है। तो आपने एक बात मेरी हमेशा माइंड में रखनी है कि एक बड़ी हिंदी की कहावत है कि बूंद बूंद घड़ा भरता है, तो अगर आप डेली 10-10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे, आप देखो आप कब एग्जाम देने वाले हो, आफ्टर हाउ मैनी डेज, ठीक है ना। अगर आपके पास 7 मंथ्स भी है, 8 मंथ्स भी, आप डेज लगाओ, अगर आप डेली के 10 क्वेश्चंस भी करते हो तो कितना आपका नॉलेज जो है एनहांस हो सकता है। बट एक मेरी बात याद रखनी है कि आपको MCQs करने से पहले ना बेटा थियरी आना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फिर आप MCQs सॉल्व करो, आप और कंफर्टेबल इसमें फील करोगे, ठीक है। और एक बात मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में डिसअपॉइंटेड कभी भी नहीं होना होता है, ठीक है। फील द एंथुसियाज्म इन योर सेल्फ एंड यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट बी डिटरमाइंड इन दैट। ओके, और सक्सेस जल्दी मिले लेट मिले कोई मैटर नहीं करता है बेटा, पर जो हार्ड वर्क करता है उसको मिलती ही मिलती है। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, याद रखना, हार्ड वर्क कभी बर्बाद नहीं होता, ठीक है। आपने जो पढ़ा है, जो लर्न किया, आपकी लाइफ में काम आएगा ही आएगा। सो विद दिस प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसकी तैयारी करो, और ये क्वेश्चंस को हम डेली करेंगे तो आप डेली मेरे साथ जो है वो जुड़ा करो, ठीक है। विद दिस गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद बेटा।